Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's topic is symmetry. आज का हमारा टॉपिक है symmetry. First, let us see what is the definition of symmetry. Symmetry का मतलब क्या है, पहले हम ये देखेंगे. Symmetry मतलब mirror images. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बटरफ्लाई को लेंगे. Left side part is the mirror image of the right side. मतलब अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज रहेगा. अब हम एक सर्कल को भी देखेंगे. अगर हम इस सर्कल को ओवरलैप करेंगे तो ये भी एक मिरर इमेज रहेगा. ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल वगैरह, ये भी एक मिरर इमेजेस है. इसका फर्स्ट टॉपिक है लाइन ऑफ सिमेट्री. What is the meaning of this line of symmetry? For example, now we'll take a triangle. हम एक ट्राइंगल को लेंगे और उसमें एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. This dotted line is nothing but line of symmetry. If we fold the triangle, अगर हम ट्राइंगल को फोल्ड करेंगे डॉटेड लाइन के अलोंग, तो ये जो पार्ट है ये ओवरलैप होगा. फोल्ड होने पे ये सेम मिरर इमेज ही रहेगा. इट इज कंप्लीटली मिरर इमेज. नाउ वी विल सी बाय यूजिंग अ स्क्वायर. अब हम एक स्क्वायर में इसको देखेंगे. दिस इज अ स्क्वायर. विल फोल्ड complete half of this portion. This line is called symmetry, line of symmetry. अब हम देखेंगे ये स्क्वायर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. अब हम इसको इस तरह से भी फोल्ड करेंगे. ये टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गए. अब हम इसको डायगोनल वाइज फोल्ड करेंगे. जब हम इसको डायगोनली फोल्ड करेंगे तो ये डायगोनल वाइज भी सेम सिमेट्री ही रहेगा. Square has 4 symmetric lines. Now we will see in a rectangular. रेक्टेंगल में अब हम लोग फोल्ड करके देखेंगे. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड दिस इज सेकेंड लाइन. इक्वली ओवरलैप हो रहे. जब हम इसको डायगोनल करते हैं तो ये ओवरलैप नहीं होते. इस तरह से डायगोनल भी नहीं होगा और इस तरह से.
तो रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहेगी. If the question comes, how many lines of symmetry are there in square? There will be 4 lines of symmetry, and in rectangle there will be 2 lines of symmetry. Now we'll see some figures. फिगर्स में हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री रहेंगे. फर्स्ट फिगर विल बी This is the first figure. This is the second figure. अब हम देखेंगे इन फिगर्स में लाइंस ऑफ सिमेट्री हो रहे या नहीं. अगर हो रहे तो कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हो रहे. फर्स्ट we'll see like this. If we draw a line across this, अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये मिरर इमेज नहीं रहेगा, सिमेट्री नहीं रहेगी. Now we'll see like this. If we draw the line like this, if we overlap this portion to this portion, अगर हम इसको overlap करेंगे तो वो symmetry रहेगी. There will be only one line of symmetry in this figure. Now we'll go for this. If we draw the line across this line, if we overlap this, there will be no symmetry. The shape of this is like this and it is like this. जब हम इसको ओवरलैप करेंगे ये मिरर इमेज नहीं रहेगा. If we draw like this and if we fold, if we overlap, तो ये मिरर इमेज है. Now this portion, this is not possible. We'll see diagonal wise only. If we do diagonal wise also, it is not overlapping. The portion here is more and here it is less. It is not overlapping. Next, we'll see here. If we overlap to this, it will be symmetry. There will be only one line of symmetry in this figure. This point will come to this end. Condition of symmetry line. Now we'll go for the next part, that is reflection. We have reflection. We have seen that we took the papers and we folded square and rectangular papers को fold करके देखेंगे. That is reflection. For example, if we take a square and if we cut half of that paper and if we keep mirror, अगर मिरर रखेंगे तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा. दैट इज सिमेट्री. अगर वो सेम क्वेश्चन हम देख सकते हैं तो वो सिमेट्री रहेगी.
generating Ma'am. the shapes. Now we'll see. Hello, ma'am. Yes. What are the condition of symmetry line, ma'am? अगर वो पेपर्स ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब दोनों पेपर्स मिरर इमेज रहना, दोनों सेम रहना, अगर सेम रहे तो लाइन जो उसकी जो उसमें लाइन बनती वो लाइन सिमेट्रिक रहेगी। जैसे कि अब हम स्क्वायर में देखें, जब हम इसको फोल्ड करते तो ये पोर्शन एग्जैक्ट इसके ऊपर आता, ये दोनों सेम रहते, सिमेट्री रहते, मिरर इमेज रहते। रेक्टेंगल में इसमें डायगोनल्स भी होते, बट रेक्टेंगल में डायगोनल्स नहीं होते। दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। जब हम उसको फोल्ड करते जो लाइन आती ना, तो वो लाइन सेम मिरर इमेज हो रही है नहीं, ओवरलैप होने के बाद सेम दिखना, दोनों फिगर्स में भी सेम दिखना, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। मैम स्क्वायर में कितने आती मैम लाइन ऑफ सिमेट्री? स्क्वायर में कितने आती लाइन ऑफ सिमेट्री? स्क्वायर में 4 आते। स्क्वायर वी आर हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो जिस साइड से भी हम लोग फोल्ड करते हैं ना, तो पूरे मिरर पूरे जो भी है पार्ट्स ओवरलैप होते, बट रेक्टेंगल के साइड्स डिफरेंट रहते, 2 साइड्स ही सेम रहते, इसीलिए उसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री रहते। डायगोनल में हम जब फोल्ड करते तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। मैम स्क्वायर में डायगोनल्स अगर हम फोल्ड करेंगे तो सिमेट्री आते ना मैम स्क्वायर में? हाँ आते, इसमें डायगोनल में आ जाते। 6 होती है स्क्वायर को लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ मिलती लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में 6 आती मैम स्क्वायर में? नहीं 4 होते। दिस इज 1 2 3 4। Now we'll move for next question. Here there are some figures. Given the lines of symmetry, find the other holes. First figure they have given. Lines of symmetry दिए हैं, उसमें होल दिए सो है। अब हम जब फोल्ड करेंगे तो ये शेप का होल, जो भी होल रहेगा इधर के पार्ट में किधर आता बोल के पूछ रहे हैं। When we fold this paper, this hole will come to this part. Second image is the hole is here. When we overlap this one, the hole will be here. Third figure they have given the rectangle. If the hole is here, when we overlap the paper, the hole will be here. This type of question maximum mental ability ma'am. जी ऐसे क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी पूछता है ना? MCQ क्वेश्चंस में आते हैं क्वेश्चंस। MCQ में भी आते हैं, मेंटल एबिलिटी में भी आते हैं। हाँ मेंटल एबिलिटी आल्सो इट विल कम, स्किल डेवलपमेंट उसमें भी रहते। They will give one figure, they'll ask where the other hole will come and they'll give the 4 options. It will come in, maybe it will come in MCQ questions. One more it is in circle. If the hole is here, when we overlap the paper, it will become here.
Next we'll go for the मतलब third question. साइड पेपर में काटे तो एक साइड भी आता है जब जी एक साइड जब मैं पेपर में थोड़ा होल करती हूँ तो अब एक साइड भी आएगा। हाँ आएगा, वही पूछेंगे वो लोग। जब हम फॉर एग्जांपल अब स्क्वायर है तो यहाँ पे होल है तो उसका सेम होल सिमेट्रिकल होल कहाँ है बोल के क्वेश्चन देते। They give the options. One will be here, one will be here, one will be here. They give the options. Tricky questions रहते, confuse होते। करेक्ट जब हम फोल्ड करते ना तो वो होल कहाँ रहता बोल के पूछते हैं लोग, तो इसका अपोजिट में ही रहेगा। Now we'll go for the third question. How many lines of symmetry we'll see in the rhombus now? The given figure is rhombus here. In this, how many lines of symmetries are there? It is rhombus is same equal to the square only. So here also we will get the 4 lines of symmetry. One vertical, one horizontal, and 2 diagonals. We'll get 4 lines of symmetry. Next we'll go for the fourth figure, that is triangle. This triangle is equilateral triangle. In equilateral triangle, all sides are equal. First line of symmetry. Second and third. In equilateral, we'll get 3 lines of symmetry. Before taking the answers, read the triangle name. What is the triangle name they have given? If it is equilateral, there will be 3 lines of symmetry. In isosceles and other triangles, it will be different. We'll see in the next one. Now we'll see in hexagon figure. This is hexagon. How many lines of symmetries are there in this? Let's see. 1, 2. फर्स्ट लाइन अगर इस पोर्शन को इस पोर्शन पे ओवरलैप करेंगे तो मिरर इमेज सेम रहेगा, सिमेट्री रहेगी। जब इस पोर्शन को इस पोर्शन में ओवरलैप करेंगे तो वो भी सिमेट्री ही रहेगी। नेक्स्ट डायगोनल वाइज विल सी दिस पोर्शन, this to this, 4 lines of symmetries. This is fifth line. ये पोर्शन को इधर से ओवरलैप करेंगे तो ये भी सिमेट्री रहेगी। Sixth line, this portion again it is overlapping to this one. So total here there are 6 lines of symmetry. Six lines of symmetry. Now we'll go for the next question. They have given some figures here. They give you the figures and they'll ask you how many symmetries are there here.
are two figures given, ऐसे figures देते, random figures देते हो, तो उसमें पूछते, they'll give the options here in MCQ. If they ask, they'll give the figure and they'll give the options. Let us see how many lines of symmetry are there in this figure. If we fold this portion to this part, ये mirror image नहीं हो रहा, symmetry figure नहीं हो रही, so this is not symmetric line. If we fold like this, जब हम overlap करेंगे तो ये symmetry figure है. This portion will come to this part. There is only one line of symmetry in this. Now we'll go for this diagram. We'll see first horizontal. When we overlap this to this portion, the fold होता तो ये mirror image ही है. So this is the first line. Next, if we fold here once again, and this will be overlapping the other part. So there are two lines of symmetry in this. They'll give the random figures and they'll ask you if it is overlapping or not. If it is overlapping, how many lines of symmetry are there? Symmetric lines कितने हैं बोल के पूछते. In this chapter, the main parts are only line of symmetry and angle of symmetry. Main major two questions पे ही questions रहेंगे. First one is angle of symmetry and line of symmetry. Line of symmetry तो easy है. Now let us see isosceles triangle. जब इसे हम लोग equilateral triangle में देखे थे, isosceles triangle में देखेंगे. मैम angle of symmetry का तो क्या ना? हाँ, after this we'll go for angular symmetry. Angle of symmetry. This is isosceles triangle. मतलब two sides same रहते हैं इसके. जब हम इसको ऐसा करते तो वो ओवरलैप नहीं होता. In this isosceles there is only one line of symmetry. Equilateral triangle में हमको 3 lines of symmetry मिले थे. Isosceles में only one. आप लोग डायग्राम्स याद रखें और उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री. फॉर एग्जांपल स्क्वायर इज 4, रेक्टेंगल इज 2, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3, आइसोसेलेस इज 1. ऐसा याद रखेंगे तो अगर उन्होंने डायरेक्ट शेप्स पे पूछेंगे तो डायरेक्ट वी कैन राइट द आंसर. अगर रैंडम फिगर्स देंगे तो थोड़ी बहुत मुश्किल होती. उसमें भी हम लोग ओवरलैप करके देखें तो आंसर्स मालूम हो जाए. Now, last 8th one, that is scalene triangle. Scalene triangle मतलब इसके 3 parts भी three sides भी different रहते हैं. इसमें symmetry होती है नहीं देखेंगे. This is not possible because this portion is not mirror of this portion. ये होता है. Thank you. यहाँ भी नहीं. डायगोनल में जब हम कट करेंगे तो ये पोर्शन इज लेस देन दिस वन. हियर इट इज मोर, हियर इट इज लेस. सो स्केलिंग में सिमेट्री नहीं होती. Now we will go for the second part, that is rotational symmetry. First one is line of symmetry, second one is rotational symmetry. Rotational symmetry means angular symmetry. Yes. Symmetry. हाँ. Now we will see what is Triangle symmetry. rotational symmetry. जी
rotational symmetry means angle of symmetry, ma'am. हाँ, angle of symmetry. मैम वो फर्स्ट वन थी Rotational लाइन symmetry लाइन means how much, to what degree we are rotating, to what angle we are rotating the figures. That is rotational symmetry. An angle through which figure can be rotated is called rotational symmetry. मतलब जब हम उसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद भी वो जो फिगर है ना वो सेम रहना, अगर उसका शेप बदला तो भी वो फिगर सेम दिखना. जैसे कि we'll draw one figure here. This is the example. This part is called center of rotation. ये center of rotation है. जब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री 180 डिग्री क्वेश्चंस में एंगल्स में रोटेट करेंगे, तो जब रोटेट करने के बाद भी अगर ये फिगर सेम रहेगा तो दैट इज रोटेशनल सिमेट्री. मतलब वो कितने एंगल पे रोटेट होने के बाद सेम दिख रहा. फॉर एग्जांपल अब हम इसको 90 डिग्रीज रोटेट करेंगे. This portion will come here. This portion will come here, and this portion will come here. It is 3D. It is very easy to watch in 3D image. मतलब हम जब इसको रोटेट करेंगे ना तो ये पोर्शन इधर आएगा. This will come here. This will come here. तो 90 डिग्रीज रोटेट होने के बाद भी ये फिगर जो है वो सेम रहेगा. नेक्स्ट 180 डिग्री के बाद जब हम रोटेट करेंगे, ये जो पोर्शन इधर आया था 180 के बाद फिर रोटेट करेंगे तो वो इधर आएगा. 270 पर वो इधर आएगा. एंड 360 बैक. दिस इज 90 डिग्रीज 180 270 एंड बैक टू 360. ऐसे वो लोग फिगर्स देते, रोटेट करने के बाद ये एंगल ऑफ सिमेट्री हो रही या नहीं, या फिर हो रही तो कितने एंगल पे हो रही बोल के पूछते क्वेश्चंस. नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस. इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस, द फर्स्ट फिगर दे हैव गिवन हियर इज first figure they have given here is this one. This is the first image. When we rotate, again this part will come to here in 90 degrees. When we rotate again, it will come to 180. Next again it will come to 270 and 360 back. इसका मतलब ये जो फिगर है ना वो 4 एंगल्स में भी हो रहा. तो इसके रोटेशनल जो भी सिमेट्री है जो कितने हैं बोल के पूछते. तो we are having here 4 rotational angles. कितने रोटेशनल एंगल्स है ये फिगर के पूछे तो जब भी हम इसको रोटेट कर रहे हैं, दिस पोर्शन विल कम हियर, दिस विल कम हियर, अगेन दिस विल कम हियर, बैक टू 360. कितनी बार भी आप रोटेट करो एंगल्स 4 हो गए. How many rotational angles are there for the given figure? They will ask. We'll go for the second figure. The center is important. Center पकड़ के हम रोटेट करें तो easy होता. This is the given figure. अब हम इसको 90 डिग्रीज पे रोटेट करते हैं. टर्न करें तो ये जो पोर्शन है वो इधर आता और ये जो पोर्शन है इधर आता. सिमेट्री हो रहा यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा. 90 डिग्रीज पे हम लोगों को सिमेट्री फिगर नहीं मिल रही.
180 डिग्री पे करके देखेंगे। जब हम इसको फिर ऐसा पलटाते तो ये जो क्वेश्चन इधर आएगा, ये इधर आएगा। पहले वाले इमेज से सिमेट्री ये भी नहीं हो रहा, तो 180 भी नहीं है इसका रोटेशनल एंगल। नेक्स्ट विल सी फॉर 270। Sorry, this is 270. 180 will be like this. इसको टर्न करेंगे तो ऐसा होगा, फिर इसको टर्न करेंगे तो ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट फिर 360 को करेंगे तो we'll get back the same figure. This is 90, this is 180, 270 and 360. 90 में भी सिमेट्री नहीं हो रहा, 180 में भी नहीं हो रहा, 270 में भी नहीं हो रहा, बैक 360 में सिर्फ एक ही हो रहा। तो इसका एंगल, रोटेशनल एंगल है only one. There is only one rotational angle in this figure, that is 360. We'll see the next figure. This is the image we got. When we'll turn to 90 degree, सेम इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल एंगल नहीं हो रहा। नेक्स्ट विल गो फॉर 180 डिग्री ऑफ दिस फिगर। इसको फिर से ऐसा रोटेट करेंगे तो ये सेम हो रहा। बस इसको ऐसा करेंगे तो 90 पे नहीं हो रहा, फिर वापस से करेंगे 80 पे हो रहा। Now we'll see for 270. फिर से सेम 90 का ही आएगा, बैक टू 360. Here there are only two rotational angles. One is 360 and one is 180. Line of symmetry is very easy. उसको ओवरलैप करके फोल्ड करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बट ये जो मिरर जो रोटेशनल एंगल्स है उसको रोटेट कर करके एंगल्स पे चेक करके जब आंसर मालूम होगा। Now we'll go for the next question. Now they will give you the question, they will give you the figures. इन फिगर्स में कौन से फिगर्स में मोर देन वन रोटेशनल एंगल हो रहा बोल के पूछते हैं। Which of the following figure which of the following figure has more than one angle of rotation? Let us see what are the figures they have given here. First one is circle they have given. When we overlap
When we rotate the figure, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो all angles, सभी angles पे वो सेम ही रहेगा. So it is more than 1. 90 पे भी सेम रहेगा, 180 पे भी, 270 पे भी सेम ही रहेगा. सेकेंड फिगर, इन सर्कल इट इज वेरी इजी टू नो. सर्कल तो हम सब में सेम रहेगा, तो सर्कल का क्वेश्चन आए तो इजी होगा. नेक्स्ट विल सी द सेकेंड फिगर. दिस इज द गिवन फिगर. अब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज पर. This is not symmetry. Again we'll rotate to 180. This is 90. This is 180. It is also not symmetry. Now we'll rotate for 270. Again it is not same. We'll go back for 360. That is the same figure, even figure. It is only one rotational angle. There is only one rotational angle. They ask you more than one किसमें हो रहा, तो इसमें more than one तो नहीं हो रहा, सिर्फ one हो रहा. Third figure they have given you. Okay, when we change this, if we rotate 90 to 70, मतलब इसमें Same. रहेगा. Lens are equal. If lens are equal, plus 3. In this figure, there are more than one rotational angle. The fourth figure they have given you the star. There are 5 corners here. Whenever you rotate, सभी शेप साइज सेम है. All shapes are equal. एंगल्स भी सेम रहते. इसको रोटेट करें तो भी ये पार्ट इधर आता है. This will come here, this will come here, and this will. So Only there are one more than one. angle of rotation in this figure. Fifth figure is when we rotate to 90, it will be like this. It is not symmetry. When we rotate back, it will be like this. Back again, 360. 90, 180, 270. It is only symmetry to 360. मतलब इसमें सिर्फ एक ही रोटेशनल एंगल है. They give you the MCQ में 4 पिक्चर्स देते. देखिए पूछते कौन सा more than one रोटेशनल हो रहा बोल के पूछते. We can rotate and we can see if it is rotating or not to the angles. The first part we have seen is line of symmetry. Line of symmetry पे fold करने पे अगर mirror image हो रहा तो वो line of symmetry है. कितने time fold होना, कितने lines आ रहे, that is line of symmetry. Next, the second one we learned is rotational angle. That is how many times it is rotating and if it is rotating, the mirror image is same or not.
You try this activity at home. एक पेपर लो स्क्वायर का, फोल्ड द पेपर, पेपर को ऐसा फोल्ड करने के बाद ड्रॉ एनी रैंडम फिगर, कुछ भी ऐसा एक रैंडम फिगर ड्रॉ करो। ये पेपर फोल्ड हुए रहता, इसको है ना एक इसी शेप में कट करो। जब आप पेपर खोलोगे तो सिमेट्री फिगर मिलता हमना। This is the activity you can try at home. Now let's see. Last year question papers में किसमें कितने questions आए, we'll see. There will be 1 or 2 marks from this chapter. The first question they have given here is number of lines symmetric in letter H and B. The options they have given 1 and 2, 2 and 1, 2 and 2, 1 and 1. Lines of symmetry H और E में कितने हैं बोल के पूछ रहे। Let us see first H1. 1. H को जब हम फोल्ड करते हैं लाइन डाल के, it will overlap 1. Okay, let it be. इधर से horizontal and vertical जब हम फोल्ड करते तो मिरर इमेजेस आ रहे, मतलब इसके लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है। अब हम E को देखेंगे। When we will overlap this part, it is mirror image. अगर ऐसा करेंगे तो ये मिरर इमेज नहीं है। H is 2, E is 1. The correct option here is B. मैम आप जो ना मैम देखो जी इधर भी नहीं आते ई को अबे कैसे में कभी भी गाड़ी ना स्मिट कर रही ना देखो कोई अपोजिट वैसा पता नहीं ई में I can't hear your voice. सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। मैम ई में मिरर में जैसे डाली ना हाँ। हॉरिजॉन्टल तो उसमें मिरर आती है तो हम इसको हाँ आती है हाँ मिरर इमेज आती सिर्फ आती एक ही है है, एक आ रहा, नहीं आ रहा। वर्टिकली जब हम ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन का इधर नहीं रहता ना, तो इधर नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही मिरर इमेज है। The correct option is 2 and 1. They will give you the different letters and they will ask you what is the line of symmetry for that letter. Or they will give you the shapes. Let's go for the second question. There are only 3 questions in this chapter. Let us say second one. Number of lines symmetry in square they have asked. Square में कितने हैं बोल के पूछे। Options are 4 4, 2, 1 infinite. 4 मैम Correct option is 4. अगर शेप्स दिए तो आसानी होती। स्क्वायर में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, we can write directly. अगर रोटेशनल इमेजेस दिए तो थोड़ा टफ होता, रोटेशन करके देखे तो इजी हो जाता। The third question they have asked here is write any two letters
write any two capital letters of English alphabet having more than two lines of symmetry. Sorry, not more than, having two lines of symmetry. ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में अब हम सॉल्व करे थे ना, H, उसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, H में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो रहे थे. फर्स्ट लेटर तो ये हुआ, सेकेंड लेटर I. जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो सिमेट्री रहेगी, इधर से कट करेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये भी सिमेट्री रहेगी. These are the two letters. Third letter is X. X को भी हम जब ये करेंगे सेम रहेगा. These are the three questions which were appeared in the last year question papers. MCQ में ही रहेंगे इंशाल्लाह. 1 or 2 marks. I hope you understood the chapter very well. Any doubts you can ask. मैम वो भी आता है मैम. Yes. वो टू लाइन वो लेटर वो Oh, it has also it is more than 2. I have asked you how many alphabets are having two lines of symmetry. Any doubts? Okay, Jazakallah. We'll see the next chapter in the next class. मैम Yes. no natural चीज़ें भी देखने को पूछते हैं. For example, जी. butterfly उसमें भी हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री. हाँ, फर्स्ट बटरफ्लाई से शुरू करेंगे. नहीं मैम लाइन ऑफ सिमेट्री. They will give you the random figures also. Different figures देते, flowers के देते, butterflies, anything they'll give and they'll ask you how many lines of symmetries are there. Lines of symmetry is very easy. We can draw the line and we can just see glance. देखे तो मालूम हो जाता. But angle of rotation के लिए थोड़ा rotate करके देख के डालना पड़ता. Okay. Thank you. We'll see the next chapter in the next class. Thank you.